हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की बेहतरीन क्लास में। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कर दें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लेकर आते हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज की क्लास 1 फरवरी 2023 की क्लास है और 1 फरवरी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी के। पहला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की राजधानी बनेगी। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी की घोषणा वहां के सीएम द्वारा कर दी गई है। वहां के मतलब आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी। तो जगन मोहन रेड्डी द्वारा घोषणा कर दी गई है। अब देखिएगा आंध्र प्रदेश की अगर बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है क्या? वर्तमान में अगर राजधानी की बात करें तो 2020 में घोषणा की गई थी कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होंगी। कहां कहां? तो आंध्र प्रदेश की अमरावती, देखिएगा अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल, 3 राजधानियों की घोषणा 2020 में की गई थी। और अमरावती राजधानी 2015 से है। कब से? 2015 से उसकी राजधानी अमरावती है। देखिएगा आंध्र प्रदेश के बारे में, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य। अब देखिएगा भाषाई आधार पर अगर भाषा की बात करते हैं तो वहां पर भाषा कौन सी है? राजभाषा या राजकीय भाषा कौन सी है? तेलुगु। देखिएगा आंध्र प्रदेश के बारे में, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, भारत का पहला राज्य है। याद रखिएगा, भारत का भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। अब देखिएगा गठित होने वाला पहला राज्य है। अगर गठन की बात करते हैं तो गठन इसका कब हुआ था? 1 नवंबर 1953 को। 1 नवंबर 1953। तो गठित कब हुआ था? 1 नवंबर 1953। 1 नवंबर 1953 को इसका गठन हुआ था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है। अब देखिएगा, अब भाषाई आधार पर की बात करते हैं तो वहां की राजभाषा, मतलब आंध्र प्रदेश की अगर राजभाषा की बात करते हैं, राजभाषा, तो आंध्र प्रदेश की राजभाषा क्या है? तेलुगु। कौन सी है? तेलुगु। आंध्र प्रदेश की राजभाषा क्या है? तेलुगु। अब देखिएगा, अब ये तो पीछे की बात हो गई कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य, और गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1953 को। और भाषा, अगर राजभाषा की बात करते हैं तो भाषा कौन सी है? तेलुगु। आगे देखिएगा, राजधानी बनेगी तो राजधानी कौन सी बनाई जाएगी? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम या विशाखापट्टनम। अब देखिएगा विशाखापट्टनम बनाई जाएगी। अब विशाखापट्टनम ही क्यों बनाई गई? तो वहां के सीएम ने ये घोषणा की है। घोषणा किसने की है? घोषणा किसके द्वारा की गई? सीएम द्वारा। किसके द्वारा? सीएम। अब देखिएगा वहां के सीएम कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी। कौन है वर्तमान में सीएम? जगन मोहन रेड्डी। वर्तमान में सीएम की अगर बात की जाए तो जगन मोहन रेड्डी वहां के वर्तमान में सीएम है। राजधानी क्या बनेगी? विशाखापट्टनम। अब देखिएगा, अगर 2015 में इसकी राजधानी बनाई गई थी अमरावती। कौन सी? अमरावती। 2020 में घोषणा की गई थी कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होंगी। कितनी? 3 राजधानियां। कौन सी? एक अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। तो 3 राजधानियां बनाई गई थी। अब देखिएगा, ये तो करंट की बात हो गई। अब कुछ दिन पहले की बात है, वहां पर 13 नए जिलों का गठन किया गया था। कहां पर? आंध्र प्रदेश में 13 नए जिलों का गठन किया गया था। और वहां पर जिले थे कितने? 13 जिले थे। तो 13 और 13 अगर जिले की बात करते हैं तो वर्तमान में वहां पर जिलों की संख्या कितनी है? जिले कितने हैं? जिले हैं 26।
26, जिसमें 13 जिले पहले के थे और 13 जिले बाद में बनाए गए। 13 13 26 जिले, टोटल जिले कितने हो गए? 26। अब देखिएगा कनेक्टिविटी अच्छी, एक बेहतरीन कनेक्टिविटी के कारण विशाखापट्टनम को बनाया गया। जलमार्ग, रेल मार्ग और रेल मार्ग और जो रोड है इनमें इसमें विशाखापट्टनम में बेहतरीन है, अच्छे हैं। एक आईटी सिटी के रूप में उभर कर आ रहा है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में आईटी सिटी के रूप में उभर कर आ रहा है। और उद्योग के मामले में भी आगे है, पर्यटन के मामले में भी आंध्र प्रदेश में आगे है। इसलिए आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम बनाए जाने की घोषणा किसके द्वारा की गई? वहां के वर्तमान के सीएम द्वारा। आगे देखिएगा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल का उद्घाटन किया। तो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अब ये लॉजिस्टिक पोर्टल कैसा है? जल वाला। कैसा था? जल वाला या जलिए। अब इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। किसके द्वारा? सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। सर्बानंद सोनोवाल द्वारा उद्घाटन किया गया। आगे देखिएगा लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना कहाँ किसने शुरू की? तो ये मध्य प्रदेश ने शुरू की। लाडली लक्ष्मी योजना कहाँ की योजना है? मध्य प्रदेश की। याद रखिएगा अन्न दूत योजना कहाँ की योजना है? मध्य प्रदेश की। इस तरीके से जो योजनाएं करंट में आती हैं उससे संबंधित पिछले भी योजना याद रखिएगा। तो लाडली बहना योजना, इससे संबंधित लाडली लक्ष्मी योजना, दोनों महिलाओं से संबंधित है। इसमें 1000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे महिलाओं को। तो लाडली बहना योजना कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। आगे देखिएगा खादी उत्सव 2023। खादी उत्सव 2023, इसका हेडक्वार्टर खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? 1956 के अधिनियम से 1957 में स्थापना हुई थी केवीआईसी की। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है या हेड कौन है? तो मनोज कुमार। और खादी उत्सव 23 का उद्घाटन भी उन्होंने किया है, जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। अब देखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। मुख्यालय में ही इसका उत्सव का आयोजन किया गया। कहां पर आयोजन हुआ? मुंबई। आगे देखिएगा तेलंगाना राज्य। तो तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? 2 जून 2014। कब? 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ। 2 जून 2014। आगे देखिएगा दूसरा प्रश्न, सैन्य अभ्यास त्रिशाकरी प्रहार। त्रिशाकरी प्रहार याद रखिएगा, कौन सा सैन्य अभ्यास? त्रिशाकरी प्रहार। तो त्रिशाकरी प्रहार। अब देखिएगा त्रिशाकरी प्रहार इस तरीके का नाम क्यों रखा गया? तो प्रहार मतलब हमने अपने हथियार किस आधुनिकी तरीके से हमारे हथियार जो है आधुनिकीकरण से कितने अच्छे बने हैं, इनका प्रदर्शन किया गया था। अब देखिएगा सैन्य अभ्यास, इसका सैन्य अभ्यास किया गया जिसमें एकीकृत वातावरण में नवीनीकृत हथियारों का उपयोग करना सिखाया गया। कैसा? एकीकृत वातावरण में नवीनीकृत जो हथियार है हमारे, नवीनीकृत हथियारों का उपयोग करना सिखाया गया। तो त्रिशाकरी मतलब एकीकृत वातावरण में नवीनीकृत हथियारों का उपयोग, नवीनीकृत जो हमारे हथियार हैं उनका उपयोग ये बताया गया था, ये इसका अभ्यास कराया गया था। किसका? इसके उपयोग का, हथियारों के उपयोग का अभ्यास कराया गया था। अब देखिएगा हथियार कौन कौन से, जैसे इसमें लड़ाकू विमान, टैंक, जो हमने नई तकनीकी से लड़ाकू विमान बनाए हैं, टैंक बनाए हैं, गन बनाई हैं, जो स्वदेशी थी। कैसी? स्वदेशी। देखिए टैंक, गन, जैसे हमने जो टैंक बनाए हैं, गन बनाए हैं और लड़ाकू विमान आदि बनाए हैं, लड़ाकू विमान आदि, इस तरीके के जो हथियार बनाए हैं ये हैं कैसे? ये याद रखिएगा कैसे हथियार? स्वदेशी हथियार, इनका अभ्यास कराया गया।
तो इनका ही अभ्यास था। मुख्य रूप से बात समझ लीजिएगा पीछे की क्या बात है, किस तरीके का अभ्यास कराया गया। तो एकीकृत वातावरण में जो नवीनीकृत हमारे हथियार हैं इनका उपयोग करना सिखाया गया या उसका अभ्यास कराया गया। हथियार कैसे थे, जैसे टैंक है, गन है, लड़ाकू विमान आदि हथियार थे। अब ये थे कैसे, स्वदेशी। कैसे थे, स्वदेशी, मतलब मेड इन इंडिया। अब देखिएगा सैन्य अभ्यास, इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो आयोजन इसका बंगाल में किया गया। कहां पर, बंगाल में आयोजन किया गया। कहां पर, उत्तरी बंगाल। उत्तरी बंगाल कहां पर किया गया आयोजन इसका, उत्तरी बंगाल। याद रखिएगा सिर्फ इतना, त्रिशाकरी प्रहार, इसका आयोजन कहां पर किया गया, उत्तरी बंगाल। अब देखिएगा अगर अधिक ज्यादा पूछेगा इससे ज्यादा, तो इसका आयोजन कब किया गया, 21 से 31 जनवरी तक। इसका आयोजन पूर्ण हो चुका है 21 से 31 जनवरी तक। इसमें सेनाएं कौन कौन सी शामिल थी, तो इसमें सेनाएं कौन कौन सी शामिल थी, तो भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और सीआरपीएफ। कौन कौन सी, सीआरपीएफ, वायुसेना और जो अपनी सेना है, या थल सेना लिख दीजिएगा, थल सेना, ये सेनाएं इसमें शामिल थी। आगे देखिएगा नए वायुसेना उप प्रमुख बनाए गए। तो नए वायुसेना उप प्रमुख बनाए गए, कौन बनाए गए, अमरप्रीत सिंह। कल पढ़ाया था अमरप्रीत सिंह। अब आगे देखिएगा वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास, इसका आयोजन पहली बार किया गया। वीर गार्जियन, तो गार्जियन जापान, गार्जियन से जापान याद रखिएगा। वीर गार्जियन, तो इसका आयोजन भारत और जापान के मध्य 2023 में पहली बार आयोजन किया गया। अब देखिएगा पहली बार आयोजन किया गया, 16 दिन का आयोजन था, 26 जनवरी को इसका आयोजन समाप्त हुआ था। और आयोजन की अगर बात करें तो आयोजन कहां पर हुआ था, जापान में। आयोजन कहां पर हुआ था, जापान में। तो जापान में आयोजन हुआ और 2023 में पहली बार और होगा किसके मध्य, भारत और जापान के मध्य होगा। आगे देखिएगा ऑपरेशन अलर्ट अभियान। अलर्ट हमने बताया था, अलर्ट कौन रहता है, जो सीमा पर रहता है, जो हमारी सुरक्षा करता है। तो सीमा से मतलब बॉर्डर, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से याद रखिएगा बीएसएफ। ऑपरेशन अलर्ट किससे संबंधित है, बीएसएफ से। आगे देखिएगा ऑपरेशन आहट, ये किसके द्वारा चलाया गया, आरपीएफ द्वारा। मानव तस्करी को रोकने के लिए आरपीएफ द्वारा ऑपरेशन आहट चलाया गया, आरपीएफ द्वारा। आगे देखिएगा तीसरा प्रश्न, जीवन विद्या शिविर का आयोजन। देखिएगा इसमें विद्या शब्द समाहित है, विद्या शब्द सम्मिलित है। तो विद्या शब्द मतलब किससे होगा, शिक्षा से। किससे जुड़ा हुआ होगा, शिक्षा से। अब शिविर का आयोजन किया गया, जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया गया, शिक्षकों से संबंधित है, दिल्ली सरकार। किससे, दिल्ली सरकार के जो स्कूल के शिक्षक हैं उनके लिए इसका आयोजन किया गया। अब देखिएगा आयोजन कहां पर किया गया, त्यागराज स्टेडियम। कहां पर, त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। कहां पर, त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली। जीवन विद्या शिविर का आयोजन त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली। कहां पर, नई दिल्ली। आप लोग नई दिल्ली याद रखिएगा, बस इतना काफी है। कहां पर हुआ आयोजन, कहां पर हुआ, नई दिल्ली। अब देखिएगा किससे संबंधित हमने बताया, शिक्षा से। एससीईआरटी द्वारा इसका आयोजन किया गया। किसके द्वारा, एससीईआरटी द्वारा। दिल्ली एससीईआरटी, तो दिल्ली एससीईआरटी द्वारा इसका आयोजन किया गया। लगभग 4000 शिक्षक शामिल हुए। कितने, 4000 शिक्षक इसमें शामिल हुए। 4000 शिक्षक शामिल हुए। लगभग 4000 शिक्षक इसमें शामिल हुए। शिक्षक थे कहां के, नई दिल्ली सरकार के शिक्षक। नई दिल्ली सरकार के जो शिक्षक थे वो इसमें शामिल किए गए।
अब देखिएगा जीवन विद्या शिविर का आयोजन कहां पर किया गया, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आयोजन किया गया, बस इतना आपको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, जीवन विद्या शिविर का आयोजन कहां पर किया गया, नई दिल्ली में। आगे देखिएगा आरोहिणी पहल प्रशिक्षण का कार्यक्रम, आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो ये एक कार्यक्रम है या अभियान है, ये चलाया जा रहा है कहां पर, उत्तर प्रदेश में। कहां पर चलाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। देखिएगा उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है इसका कार्यक्रम। 746 कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय है, कितने, 746 कस्तूरबा गांधी विद्यालय, 746 कस्तूरबा गांधी विद्यालय चिन्हित किए गए, जिसमें लड़कियों को जो वहां पर 746 स्कूलों में लड़कियों को सक्षम और स्वावलंबी बनाया जाएगा। तो विद्यालय, कितने विद्यालय हैं, उत्तर प्रदेश के 746 कस्तूरबा गांधी विद्यालय, जिनमें लड़कियों को सक्षम प्लस स्वावलंबी सक्षम और स्वावलंबी बनाए जाने का कार्य किया जाएगा। आगे देखिएगा 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, ये याद रखिएगा, बाल विज्ञान कांग्रेस इस बार कौन सी, 30वीं। तो इसका आयोजन कहां पर हुआ, गुजरात में। गुजरात में कहां पर, अहमदाबाद। गुजरात में कहां पर, अहमदाबाद। आगे देखिएगा भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। कब, 1 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब देखिएगा इस बार कौन सा मनाया गया इस बार 47वां मनाया गया। इस बार कौन सा मनाया गया, 47वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगर इसकी बात करते हैं भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान में हेड कौन है, वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो वीरेंद्र सिंह पठानिया इसके हेड हैं। तो भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान में हेड कौन है, वीरेंद्र सिंह पठानिया। महानिदेशक कौन है, वीरेंद्र सिंह पठानिया। आगे देखिएगा चौथा प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। अब देखिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2023 में आयोजन का कौन सा संस्करण है, तो ये 5वां संस्करण। याद रखिएगा 23 में जो हो रहा है, जो 23 में यूथ गेम्स हो रहा है, 3, 2, 5, याद रखिएगा 3 और 2, 5, मतलब 2023 में हो रहा है 3, 2, 5, 5वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है, 5वां संस्करण। याद रखिएगा 2023 में जो हो रहा है 5वां संस्करण। कौन सा, 5वां संस्करण। आयोजन कहां पर हो रहा है, मध्य प्रदेश में। कहां पर, मध्य प्रदेश में। अब देखिएगा मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हो रहा है, तो उद्घाटन किसने किया होगा, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, शिवराज सिंह चौहान। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, शिवराज सिंह चौहान। याद रखिएगा मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम शिवराज सिंह चौहान, और वहां के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, मंगू भाई पटेल। याद रखिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण है। कौन सा, 5वां संस्करण। कौन सा संस्करण है, 5वां संस्करण है। अब 2023 में आयोजन कहां पर होगा, मध्य प्रदेश में। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, उद्घाटन सीएम शिवराज सिंह चौहान। किसके द्वारा, शिवराज सिंह चौहान द्वारा उद्घाटन किया गया। याद रखिएगा मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर कौन है वहां पर, मंगू भाई पटेल। याद रखिएगा। अब 2023 में 5वां संस्करण है। अब इसके अगर पहले की बात करते हैं, तो पहले, अब देखिएगा उद्घाटन किया कहां पर गया, तो तात्या टोपे स्टेडियम। कहां पर, तात्या टोपे स्टेडियम। उद्घाटन किसके द्वारा, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा। कहां पर किया गया, कहां पर, तो तात्या टोपे स्टेडियम। याद रखिएगा तात्या टोपे स्टेडियम।
स्टेडियम। कहाँ पर? तात्या टोपे स्टेडियम। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के 8 अलग अलग शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। सॉरी, खेल कितने शामिल हैं? तो 27 खेल शामिल हैं। कितने? 27 खेल इसमें शामिल होंगे। 27 खेल शामिल होंगे, लगभग 6000 एथलीट शामिल होंगे। 27 खेल और लगभग 6000 एथलीट शामिल होंगे। एथलीट, लगभग 6000 एथलीट शामिल होंगे। 27 खेल शामिल है। और आयोजन कहां पर हुआ? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के 8 शहरों में, मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजन होगा। इसके बाद एक आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। किसका? तो एक आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा, वो यहां पर नहीं होगा। तो आयोजन साइकिलिंग का, किसका वहां पर होगा? साइकिलिंग का। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा एक आयोजन जो कि साइकिलिंग का, साइकिलिंग की अगर बात करें तो इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? नई दिल्ली में। ये याद रखिएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में साइकिलिंग का आयोजन कहां पर होगा? तो सीधे सीधे आप लोग ठोक देंगे कहां पर? मध्य प्रदेश। क्योंकि मध्य प्रदेश में आयोजन हो रहा तो मध्य प्रदेश लगेगा कि हाँ मध्य प्रदेश सही है। लेकिन इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? नई दिल्ली में। इसका आयोजन कहां पर होगा? नई दिल्ली में। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। साइकिलिंग का आयोजन नई दिल्ली में और 8 अलग अलग शहरों में मध्य प्रदेश में आयोजन इसका किया जाएगा। खेलो इंडिया 5वां है। देखिएगा, 31 जनवरी से शुरू हो गया है और 11 फरवरी तक चलेगा। कितना? 31 जनवरी से और 11 फरवरी तक, 11 फरवरी तक चलेगा। 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा, याद रखिएगा। अब देखिएगा, ये तो हो गए 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अगर चौथे की बात करें तो चौथे कहां पर हुए थे? पंचकुला हरियाणा। कहां पर? पंचकुला हरियाणा में हुए थे। अगर टॉप पर पूछा जाए कि टॉप पर कौन रहा, तो जहां पर हुआ वही रहा। तो हरियाणा में हुआ, हरियाणा टॉप पर रहा। इसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो इसका आयोजन कहां पर हुआ? कर्नाटक में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका आयोजन कहां पर हुआ? कर्नाटक में। देखिएगा, इसका आयोजन कहां पर हुआ था? अब ये आयोजन कौन सा था? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो दूसरा आयोजन था कहां पर? कर्नाटक में। कौन सा था? सेकेंड। कहां पर? कर्नाटक। अब कर्नाटक में तो यहाँ पर एक जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु की है। तो कर्नाटक की बात करें, बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में बेंगलुरु टॉप पर रहा, मतलब कर्नाटक में कर्नाटक टॉप पर। याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो सेकेंड का आयोजन कहाँ पर हुआ? कर्नाटक। जहां पर हुआ हमने बताया वही टॉप पर रहा। तो इसमें कौन टॉप पर रहा? तो जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। बेंगलुरु है कहाँ पर? तो ये भी कर्नाटक में। आगे याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स थर्ड का आयोजन कहां पर होगा? थर्ड मतलब तीसरा आयोजन कहां पर इसका किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। आगे देखिएगा, हॉकी विश्व कप हमने बताया था विजेता कौन रहा? तो जीता कौन? जर्मनी। कैसे याद कराया था? जीता कौन? जर्मनी। याद रखिएगा, हॉकी विश्व कप इसका आयोजन कहां पर हो रहा था? उड़ीसा में। तो इसे जीता किसने? तो जर्मनी ने। हराया किसको? बेल्जियम को। तो जर्मनी विजेता रहा। आगे देखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? नोवाक जोकोविक। किसने? नोवाक जोकोविक। आगे देखिएगा, 5वां प्रश्न, शांति भूषण का निधन। तो शांति भूषण जी का निधन हो गया। ये देखिएगा 97 वर्ष के थे। कितने वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया? 97 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। एक वरिष्ठ वकील थे, महान वरिष्ठ वकील। तो देखिएगा, शांति भूषण इनका 97 वर्ष की आयु में निधन। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि कब इनका निधन हुआ, कितनी वर्ष की आयु में निधन हुआ और कहाँ के रहने वाले थे। पेशा पूछा जाता है। जो मुख्य रूप से पूछा जाता है कि शांति भूषण किससे संबंधित थे या किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो ये कौन थे? पेशेवर वकील थे। ये एक वरिष्ठ वकील थे। देखिएगा, वकील थे जिन्होंने 1974 में इंदिरा गांधी को पद से हटाने का आदेश जारी किया था। कब?
1974 में इंदिरा गांधी जी को पद से हटाने के लिए आदेश जारी किया था। किसने जारी किया था? शांति भूषण जी ने। तो पूर्व कानून मंत्री थे, कानून मंत्री व वरिष्ठ वकील, याद रखिएगा, वरिष्ठ वकील, पूर्व कानून मंत्री एवं वरिष्ठ वकील थे। अब ये पॉइंट याद रखिएगा कि 1974 में इंदिरा गांधी को पद से हटाने के लिए, इंदिरा गांधी को 1974 में पद से हटाने के लिए आदेश जारी किया था। ये ऐसे ही याद रखिएगा। अब देखिएगा, इनके बेटे की अगर बात की जाए तो इनके बेटे का नाम है प्रशांत भूषण, याद रखिएगा, इनके बेटे का नाम प्रशांत भूषण, वो भी एक चर्चित व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। शांति भूषण के बेटे का नाम प्रशांत भूषण। आगे देखिएगा, बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी हमने बताया था ये कहाँ के हैं, एक आर्किटेक्चर से संबंधित थे। किससे? आर्किटेक्चर थे, और इनको आर्किटेक्चर का जो सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिलता है वो भी इनको मिला था। इसके बाद इनको अभी पद्म विभूषण दिया गया। पद्म भूषण इनको पहले भी मिल चुका है, पद्म विभूषण इस बार दिया गया मरणोपरांत। तो बालकृष्ण दोषी किससे संबंधित थे? आर्किटेक्चर से। कौन थे? आर्किटेक्चर से संबंधित थे। ये याद रखिएगा, पेशा पूछा जाता है, आर्किटेक्चर। आगे देखिएगा, केसरीनाथ त्रिपाठी या केशारीनाथ त्रिपाठी, ये कहाँ के थे और ये किससे संबंधित थे? तो बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे केशारीनाथ त्रिपाठी। बंगाल के या पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे केसारीनाथ त्रिपाठी। आगे देखिएगा, शरद यादव, ये भी किससे संबंधित थे? राजनीति से संबंधित थे। बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ एक नाम शरद यादव। तो शरद यादव ये कहां से जुड़े हुए थे? राजनीति से। आगे देखिएगा, मुलायम सिंह यादव, तो ये केंद्रीय मंत्री भी रहे। कौन? केंद्रीय मंत्री भी रहे मुलायम सिंह यादव। इसके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री। केंद्र में कौन सा पद था? रक्षा मंत्रालय का। तो रक्षा मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये भी राजनीति से जुड़ा हुआ एक नाम है, मुलायम सिंह यादव। इनका भी निधन हो गया। बालकृष्ण दोषी आर्किटेक्चर थे गुजरात के। केसारीनाथ त्रिपाठी पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल। शरद यादव बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ एक नाम। इसी तरीके के बेहतरीन प्रश्नों का कंटेंट लेकर हम डेली आपके लिए आते हैं। बने रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।